भारतीय इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं एक रोमांचक खबर है। मार्केट के बुनियादी ढांचे में एक नया ऑप्शन जुड़ गया है जो ट्रेडिंग के पूरे खेल को बदल सकता है। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। जी हाँ, सालों से भारतीय शेयर बाजार का मतलब सिर्फ दो ही नाम थे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई। लेकिन अब मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम एमएसईआई कहेंगे, एक तीसरे बड़े खिलाड़ी के तौर पर मैदान में उतर रहा है। तो सवाल ये है कि ये नया एक्सचेंज कब और कैसे शुरू हो रहा है। चलिए इसकी ऑफिशियल लॉन्च की जानकारी पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, 2 तारीखें खास तौर पर ध्यान देने वाली हैं। एमएससीआई पर ट्रेडिंग 27 जनवरी से शुरू हो जाएगी और मजे की बात यह है कि 1 फरवरी को यानी बजट वाले दिन, जब बाजार में सबसे ज्यादा हलचल होती है, तब भी ये एक्सचेंज पूरी तरह से काम करेगा, ठीक एनएससी और बीएससी की तरह। ठीक है, एक नया एक्सचेंज आ रहा है, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े, सबसे जरूरी सवाल पर। जब भी कोई नया एक्सचेंज खुलता है तो हर किसी के मन में एक ही चिंता होती है, लिक्विडिटी का क्या होगा। मतलब क्या वहां इतनी खरीद फरोख्त होगी कि कोई भी जब चाहे अपने शेयर्स आसानी से बेच या खरीद सके? क्या सौदों के लिए सही कीमत मिलेगी? ये वो सवाल हैं जो हर ट्रेडर के दिमाग में घूम रहा होगा। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि बाजार में खरीदार और बेचने वाले हर समय मौजूद हों। अगर लिक्विडिटी कम है तो हो सकता है कि किसी को अपने शेयर बेचने के लिए खरीदार ही ना मिले या फिर बहुत कम दाम पर सौदा करना पड़े। इसीलिए किसी भी एक्सचेंज की कामयाबी के लिए यह सबसे जरूरी चीज है। तो एमएसएमआई इस सबसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए क्या कर रहा है? उनके पास एक बड़ा सॉलिड 2 पॉइंट प्लान है जो सुनने में काफी दिलचस्प लगता है। एक्सचेंज ने इस प्रॉब्लम को सीधे सीधे हल करने का फैसला किया है। पहला तो ये कि उन्होंने मार्केट मेकर्स को अपॉइंट किया है। ये वो लोग हैं जो खरीदने और बेचने दोनों तरफ की कीमतें देंगे, मतलब बाजार में हमेशा कोई ना कोई एक्टिव रहेगा। और दूसरा, उन्होंने एक लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम भी लॉन्च की है। और हाँ, ये सब एकदम से सभी शेयरों के लिए नहीं हो रहा। शुरुआत में उन्होंने 130 चुनिंदा स्टॉक्स के साथ इसे लॉन्च करने का फैसला किया है। ये शायद वही स्टॉक्स हैं जो पहले से ही काफी पॉपुलर हैं। इन शेयरों में मार्केट मेकर्स और स्कीम के जरिए लिक्विडिटी बनाए रखी जाएगी ताकि ट्रेडर्स को कोई दिक्कत ना हो। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा काम करने के लिए सिर्फ प्लान काफी नहीं होता, इसके पीछे तगड़ी फाइनेंशियल और टेक्निकल तैयारी भी लगती है। तो चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए एमएससीआई ने पता है कितना पैसा जुटाया है? पूरे 1440 करोड़ रुपए। जी हां, 1240 करोड़। ये नंबर अपने आप में दिखाता है कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने सीरियस हैं और उनके पास एक मजबूत फाइनेंशियल बैकिंग है। ये पैसा पिछले साल ही फंड रेजिंग से आया है और इसका मेन फोकस है अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम टॉप क्लास बनाना। और सबसे भरोसे वाली बात क्या पता है? कि ज़ीरोधा जैसे देश के बड़े बड़े ब्रोकरेज भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं, जो निवेशकों में एक भरोसा जगाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? एक आम निवेशक के लिए इसका क्या फायदा है? सीधी सी बात है, अब मार्केट में एक नया मजबूत ऑप्शन आ गया है जो कंपटीशन को बढ़ा सकता है। तो अब भारतीय शेयर बाजार का जो पूरा लैंडस्केप है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब तक हम सिर्फ एनएसई और बीएसई की बात करते थे, पर अब देखिए इस लिस्ट में एमएसआई का नाम भी एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर जुड़ गया है। और देखिए, जब ऑप्शन बढ़ते हैं तो कंपटीशन भी बढ़ता है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि शायद हमें कम लागत और बेहतर ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिले। अब बाजार सिर्फ 2 एक्सचेंजों तक ही सीमित नहीं है। और यहीं पे हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या एमएसआई का आना सच में एनएसई और बीएसई के लिए एक वेकअप कॉल होगा? क्या इससे बाजार में कंपटीशन की एक नई लहर आएगी? और सबसे जरूरी, क्या इस बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा का असली फायदा हम जैसे आम निवेशकों तक पहुंचेगा? सोचिएगा जरूर। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।